गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी जी हाँ मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के बिल्कुल सही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रहार बैच में बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हैं। जिन बच्चों ने अभी तक भी प्रहार बैच को नहीं लिया है वो जाओ प्रहार 2.0 बैच को लो, जो कि हमारे स्टैटिक जीके का बैच है। बाकी आप रिव्यूज अपने आसपास के दोस्तों से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि प्रहार 2.0 बैच में क्लासेस किस लेवल की चल रही है, क्या पैसा वसूल है या नहीं है। ये बात आप मेरे से जानने से बेहतर है कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों से पूछना जिन्होंने ऑलरेडी प्रहार बैच जो ले चुके हैं या आपके कोई जानने वाले हो उनसे पूछ लेना। ठीक है। बाकी ये मैं गारंटी दिला सकती हूँ कि फुल पैसा वसूल बैच रहेगा। इवन मल्टीपल टाइम्स जो महंगे बैच है उनमें भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता जैसे प्रहार 2.0 बैच की क्लासेस चल रही हैं। बाकी जिस बच्चे ने अभी तक नहीं लिया है वो जल्दी जल्दी जाओ एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पर जो प्रहार बैच है आप उसको प्रहार 2.0 जो बैच है उसको ले लो। ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत ही जल्द उसमें मैं एडमिशन्स बंद करने वाली हूँ। चलो खैर, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि विच कंट्रीज पार्लियामेंट, वो कंट्रीज ये वाला कंट्रीज होगा, विच कंट्रीज पार्लियामेंट has recently passed one big bill act। हाल ही में किस देश की संसद ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित किया है? तो ये किसने किया है भाई? ये किया है उसी कंट्री ने जहां के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ की बात हो रही है? बिल्कुल सही बात, यूएसए। अरे वाह, इतने अच्छे बच्चे हो आप तो। हाँ, पहचान गए, जरा से हिंट से ही पहचान गए हैं। जरा सा हिंट, कितना बड़ा हिंट था। चलो, ये जो इन्होंने बिल या जो ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है, ये बिल है क्या इनका? इसमें इन्होंने बहुत सारे अपने जो टैक्सेस है, जो खर्चे यूएस गवर्नमेंट करती थी उनको कट कर दिया। 880 पन्नों का ये बिल है। ठीक है। इसमें और किया क्या किया? बिल और जो बहुत सारे सॉरी टैक्स और जो बहुत सारे खर्चे हैं उनको तो काट दिया गया। इसके अलावा मेक्सिको में जो ये मेक्सिको के बॉर्डर पे जो दीवार बना रहे हैं उसके काम में और रुपए दिए गए, माइग्रेंट्स के लिए और कुछ और काम किए गए और क्या किए गए, और बिल उसमें से रुपए दिए गए माइग्रेंट्स के लिए। बाकी बहुत सारे काम हुए। बस आप इतना याद रखना कि ये बिल लॉन्च हुआ है या ये बिल संबंधित है यूएसए से, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस और एक्सपेंसेस को कट कर दिया गया। 840 पन्नों का ये बिल है। अगला, recently the chief minister of which state has launched the public safety satisfaction campaign। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को शुरू किया है? तो ये किया है भाई किस सीएम ने? चलो सीएम का नाम ही मैं बता देती हूँ। सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर, उस राज्य के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। अब तो बता दो नालायको। बिल्कुल सही बात, गुजरात। गुजरात ने अभी हाल ही में ये जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है क्या ये? इसमें जो वंचित लोग हैं गुजरात के, किससे वंचित? जो सरकार की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कौन कौन सी स्कीम? जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जन धन योजना। ये सारी जो स्कीम्स हैं इनमें जो वंचित लोग हैं उनको उस कैटेगरी में लाना, उनको भी इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की है गुजरात ने। ये तीनों बातें हम पढ़ चुके हैं, है ना? हिंट मैंने आपको बताए। हाँ, तभी आपने गुजरात पहचाना। अगला, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड हिंदी कोर्स विद इंडियन कॉर्पोरेशन। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? अगेन हिंट दूं या सीधे सीधे बताओगे? हमारा पड़ोसी देश है जहां की दो कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे।
हाँ, क्या कह रहे हो? इतने हिंट तो बहुत है, काफ़ी है हमारे लिए पहचानने के लिए कि आंसर श्रीलंका है। श्रीलंका की जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है जनरल सर जॉन कोटेवाला डिफेंस यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है ये? कोलंबो में है। इसने हमारे भारत की स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के साथ मिलकर अपने यहाँ पर हिंदी में कोर्स शुरू किया है, जो कि भारत के जो कल्चरल रिलेशन है, एजुकेशनल रिलेशंस है, उनको और मजबूत बनाएगा। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिशनायक और यहाँ की पीएम है हरिनी अमरे सुरैया। कैपिटल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला, रिसेंटली विच कंट्री हैज प्रपोज टू इम्पोज हाई टैक्स ऑन द वर्ल्ड्स सुपर रिच पीपल। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? अच्छा प्रस्ताव है, जो अमीर है उन पर और टैक्स लगाओ, है ना। गरीबों को क्यों मारा जा रहा है टैक्स में? ये तो क्या है? इनइक्वालिटी है। अब ये जो प्रस्ताव पास किया है ये किसने किया? ये किया है भाई ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर डाल लो और उसमें ए एंड बी दोनों कर लो, यानी कि ये किया है स्पेन और ब्राजील ने। स्पेन और ब्राजील में जो यूएन की फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट पर, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया है। उसमें ये प्रस्ताव रखा है कि भाई जो ज्यादा रिच लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाओ, है ना। अगर सब सेम सेम ही टैक्स दे रहे हैं तो ये तो क्या है? इनइक्वालिटी है। Next, recently, in which state has the government of India approved the establishment of PM Mitra Textile Park worth 1900 करोड़? हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की है? तो ये की है कहां पर? तमिलनाडु में। देखो, जो पीएम मित्र स्कीम है, इस पीएम मित्र स्कीम के तहत भारत में किसने लॉन्च की है? ये भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। भारत में 7 वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल पार्क बनने हैं, जिनमें से एक बनने जा रहा है कहां पर? तमिलनाडु पर। अब बात आई यहाँ पर, नाम आया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, तो इसके मिनिस्टर भी पता होने चाहिए। कौन है? गिरिराज सिंह। याद रखना, याद रखोगे ना? अरे अरे, कहाँ देख रहे हो? याद रखोगे ना? नोट्स बनाते रहो नलायक को साथ साथ में। हाँ, इधर इधर उधर मत स्क्रॉल करो, ये मत देखो स्वाइप करके ये अच्छा अगली वीडियो कौन सी है। 10 मिनट की क्लास है बस, और 10 मिनट भी अगर आप फोकस्ड होकर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप क्या ही करोगे, है ना। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो हम पढ़ भी नहीं रहे हैं फालतू की चीजें, है ना। चलो, ध्यान इधर दो और लिखना शुरू करो दोबारा से। Next, who has recently launched India's first integrated flood forecasting platform सी फ्लड? अभी हाल ही में भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्व अनुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड कहाँ लॉन्च किया गया या किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो सी फ्लड है ये करेगा क्या? नाम से ही आप समझ गए होंगे, अगर कहीं पे किसी भी एरिया में बाढ़ आने वाली होगी तो उसका पहले ही अनुमान लगा देगा, पहले ही बता देगा। इसको लॉन्च किया है हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर है CR पाटिल, इनके द्वारा अभी इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ दिस स्टार? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखो, इन्हें तो जो अवार्ड मिला है ये मिला है घाना का ऑर्डर ऑफ द स्टार। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू बहुत ही इजी सा मैं दे देती हूँ, जिसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में करना है। आंसर क्वेश्चन है क्या? आपको भारत का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो चारों के चारों बताने हैं, और ये लिखना है कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आई बात समझ में? चलो ठीक है। तो अभी हाल ही में मोदी जी को क्या मिला है? घाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम क्या है? ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जो मोदी जी को दिया गया घाना के प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका नाम है जोन धर्मानी महामा, इनके द्वारा ये दिया गया है ना। ये भारत और घाना के रिश्तों को और मजबूत बनाएगा, एक डिप्लोमेटिक मूव है। खैर, नेक्स्ट, who has recently launched India's first UPI powered bank branch in बेंगलुरु? अभी हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की है? यानी कि ये जो बैंक है सब कुछ यहाँ पर यूपीआई से ही होगा, ये शुरू किया है स्लाइस ने, है ना।
ये स्लाइस ने शुरू किया है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके, सारी चीजें डिजिटली ही हो सके। अब बात की जाए जो स्लाइस है इसके एमडी और सीईओ कौन है? सतीश कुमार कलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि इन विच स्टेट हैज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेल टनल बीन कंप्लीटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में भारत में कहां पर सबसे देश की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण का कार्य पूरा हुआ है? तो ये सबसे लंबी ट्रेन वाली रेल वाली जो सुरंग है ये कहां पर बन रही है? कई बार इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी इसका निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। कहां पर है ये? बिल्कुल सही बात, उत्तराखंड में। 14.58 किलोमीटर लंबी टनल है ये, लंबा रूट है ये। ठीक है, बात की जाए ये ऋषिकेश और कर्णप्रयाग जो रेल प्रोजेक्ट है उसके तहत इस टनल को बनाया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीसेंट बजवर्ड ऑपरेशन मिलोन रिलेटेड टू? अभी हाल ही में चर्चित शब्द ऑपरेशन मिलोन, मिलन किससे संबंधित है? तो जो ये ऑपरेशन मिलन है ये किससे संबंधित है? ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो हो रही है, ड्रग्स के अगेंस्ट ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें बहुत सारी जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही थी है ना, बहुत सारा ड्रग्स जो है उसको पकड़ा गया। ठीक है, ये जो एक गैंग थी जिसका नाम क्या है? गैंग का नाम केटा मेलर। क्या नाम है? केटा मेलर, है ना। इस गैंग के लोगों को इसमें पकड़ा गया और उनके साथ बहुत सारा ड्रग्स भी पकड़ा गया। किसके द्वारा? एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, जिसकी स्थापना 1985 में हुई और हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। ये बात भी आप दोनों नोट डाउन कर लेना, और एनसीबी की फुल फॉर्म भी। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। और प्रहार 2.0 बैच जिसने नहीं लिया वो पछताएगा। बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हैं, बहुत जल्दी एडमिशन्स उसके बंद होने वाले हैं, इसलिए जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बाद में मत कहना कि हम रह गए। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। और नोट्स बना लेना, रिविजन कर लेना। ठीक है।